ये बजट 5% लोगों के लिए है, 1/20 लोगों के लिए बजट बनता है। बड़े लोगों के बड़ी खुशहाली के लिए बजट है। अच्छा बजट वो होता है जो गरीब के चेहरे पर खुशी लाए। आज बीमारी की दवाइयों का इलाज नहीं आप करा पा रहे हो, आप गरीब को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। बजट पेश होने के बाद समाजवादी पार्टी ने उस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिम्पल यादव ने इस बजट को गरीब, महिला और युवा विरोधी बताया। लोगों के लिए बजट बना है, 1/20 लोगों के लिए बजट बना है। किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर का बजट है। अपनी पीठ कौन नहीं चाहता है? अरे भाई, सरकार के लोग थपथपा रहे थे, उन्हें ये नहीं पता कि आज सोना चांदी कितना महंगा हो गया, सेंसेक्स बता रहे हैं क्रैश हो गया। आप सोचिए क्या हालात है। आज बीमारी की दवाइयों का इलाज नहीं आप करा पा रहे हो, आप गरीब को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप। 1 लाख करोड़ की जो बननी थी बुलेट ट्रेन, आज 2 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन बन रही है। आपने यूपी को कोई भी एक्सप्रेस वे नहीं दिया। आप बिजली कितनी महंगी दे रहे हैं आप, और जो कंपनियां बिजली सप्लाई कर रही हैं वो मुनाफे में, हजारों करोड़ के मुनाफे में। तो आप किस तरह का बजट बना रहे हो, किसके लिए बजट बना रहे हो? अखिलेश यादव ने कहा कि असली बजट वही होता है जिसे पेश किए जाने के बाद गरीबों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा बजट में गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के लिए राहत देने वाला कोई ठोस प्रावधान नहीं है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ये बजट केवल आंकड़ों और शब्दों का खेल है, जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखेगा। बड़ी खुशहाली के लिए बजट है। अच्छा बजट वो होता है जो गरीब के चेहरे पर खुशी लाए, गरीब को विकास के रास्ते पे लाया, गरीब को खुशहाली के रास्ते के साथ साथ तरक्की के रास्ते पे ले जाए। लेकिन ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, वित्त मंत्री ने कहा है कि युवाओं, महिलाओं के लिए रोजगार देने वाला ये बजट है। कैपेक्स बढ़ाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जिन्होंने 2014 में वोट दिया होगा वो पेंशन मांग रहे होंगे, उन्हें नौकरी रोजगार अभी भी नहीं मिला। और जो अब इनको बना रहे यूथ के लिए, मुझे उम्मीद नहीं है कि रोजगार नौकरी दे पाएगा ये बजट। ये बताओ, पेड़ उगा करके कब आएगा ये बताते पहले। जो आलू के बारे में नहीं जानते, धान के बारे में नहीं जानते, गेहूं के बारे में नहीं जानते, और गन्ना किसान दुखी है और गरीब को भरपेट खाना नहीं खा दे पा रहे हैं। बताओ, 5 किलो से गरीब का पेट भर जाएगा क्या? बताओ, 10 किलो कम से कम होना चाहिए। तो साफ तौर पर सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि सरकार से जितनी उम्मीद थी और जिस तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं लगातार की जाती रही हैं, बजट में उसका कोई असर नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है। हमें उम्मीद थी सरकार से, और जिस तरह की सरकार घोषणाएं लगातार करती आ रही है, तो इस बजट में हमें देखने को मिला है कि जो भी सरकार पहले कहती आई है कुछ भी नहीं है। और मौजूदा बजट में भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन, स्वास्थ्य की जो हालत है, कुछ भी नहीं है। और सरकार केवल घोषणाएं वाली सरकार है, लेकिन अगर आप जमीन पर जाकर देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने मोदी सरकार के बजट को सिरे से खारिज कर दिया। अखिलेश यादव ने सिलसिलेवार तरीके से अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से बजट की खामियां गिनाते हुए लिखा, आ गया भाजपाई बजट का परिणाम, शेयर मार्केट हुआ धड़ाम। हमने तो पहले ही कहा था, सवाल ये नहीं कि शेयर बाजार रविवार को खुलेगा, सवाल ये कि और कितना गिरेगा। जब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है तो उसके बजट से क्या होगी। हम तो भाजपा के हर बजट को 1/20 का बजट मानते हैं, क्योंकि वो 5% लोगों के लिए होता है। भाजपा का बजट अपने कमीशन और अपने लोगों को सेट करने का बजट होता है। भाजपा का बजट भाजपाई भ्रष्टाचार की अदृश्य खास वही होती है। अपने इसी पोस्ट में अखिलेश यादव ने आगे लिखा है, इस बजट में न आम जनता का जिक्र है न फिक्र। महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में छूट न देना टैक्स शोषण है। अमीरों के काम, कारोबार और घूमने फिरने पर 10 तरह की छूट दी गई, लेकिन बेकारी, बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली आज भी खाली। निराशाजनक, निंदनीय बजट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।